बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवोगैड्रो नंबर आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 24 में। एवोगैड्रोस नंबर बड़ा अहमियत का हामिल है, ठीक है, और तवज्जो ज़रा सी करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नंबर अदद को कहते हैं। एवोगैड्रो एक केमिस्ट था, अमेडो एवोगैड्रो, इटालियन, इटली का था अमेडो एवोगैड्रो, ठीक है। उसी के नाम के ऊपर एवोगैड्रो का नाम दिया गया। जिस तरह हम डजन एक दर्जन को कहते हैं, एक दर्जन भी एक नंबर है 12 का, पेयर जोड़े को कहते हैं, वो भी एक नंबर है, 2 हो गए, ठीक है। इसी तरह से एवोगैड्रो नंबर भी एक तरह का एक नंबर है, एक डिजिट है। ये तादाद शो करता है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। एलिमेंट है उसके एटम होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल होंगे, आयोनिक कंपाउंड है उसके फार्मूला यूनिट होंगे। आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिया है या किसी सॉल्वेंट में हल कर दिया है तो उसके आयंस होंगे, ठीक है। तो ये एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, अलामत से। वो अलामत है Na। लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि n थोड़ा सा ऊपर और a नीचे, दोनों कैपिटल लिखने हैं। Na, n स्टैंड्स फॉर नंबर एंड a फॉर एवोगैड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये एक ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ी तादाद है, ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है इतना। तो एवोगैड्रो नंबर असल में ये नंबर जो है, ये अदद जो है, ये एवोगैड्रो नंबर है। 6.02 क्रॉस 10⁻23 इक्वल्स एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, इसको n के साथ करते हैं। डिफाइन कर लेते हैं इसको। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये एटम्स की तादाद है, मॉलिक्यूल्स की तादाद है या आयंस की तादाद है। एटम किसके? एलिमेंट के। मॉलिक्यूल किसके? कंपाउंड के। आयंस किसके? इसके सब्सटेंस के। तो डिफाइन करते हैं। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस in 1 gram atom of an element, 1 gram molecule of a compound, 1 gram ion of a substance। 1 gram एलिमेंट के एटम्स की तादाद, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स की तादाद, 1 ग्राम आयन के आयंस की तादाद जो है उसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ज़हन में रहे, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 ग्राम एटम क्या होता है? 1 मोल होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी क्या होता है? 1 मोल होता है। 1 ग्राम आयन भी क्या होता है? 1 मोल होता है। तो क्या नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। या इसको सेपरेटली इस तरह से भी अलग अलग तारीफें भी कर सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ आयंस इन 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस। यानी अलग अलग भी डेफिनेशन कर सकते हैं, कि जिस तरह आपकी बुक में एक ही डेफिनेशन कर दी गई है। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस। फिर बता रहा हूँ, 1 ग्राम एटम एक मोल होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी एक मोल होता है, 1 ग्राम आयन भी एक मोल होता है। अब इस चीज को समझने के लिए हम थोड़े से कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उनको देखते हैं। ये लिखा मैंने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008 AMU। 1.008 AMU ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर दें तो वो बनता है 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। 1 ग्राम एटम को हम एक और नाम भी देते हैं, 1 मोल। ग्राम एटम इज आल्सो कॉल्ड मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल में पार्टिकल, जिस तरह डजन दर्जन में 12 पार्टिकल होते हैं, इस तरह मोल में होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये अकेला है, एटम की फॉर्म में है तो इसमें होंगे एटम्स।
ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं हम, सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का सैंपल Na, लीटर में न्यूट्रियम कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 AMU। 23 AMU सोडियम का एटॉमिक मास है, इसको ज़ाहिर कर देते हैं ग्राम में। तो डेफिनेशन पड़ी थी, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम मोलेक्यूल। 1 ग्राम एटम, माफ कीजिएगा एलिमेंट है तो ये 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। 1 ग्राम एटम को और हम क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये एटम की फॉर्म में है तो इसमें होंगे एटम्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यूरेनियम की। यूरेनियम का सिंबल U, इसका एटॉमिक मास है 238 AMU। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो वो बन जाता है 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम। 1 ग्राम एटम को और हम क्या नाम देते हैं, 1 मोल ऑफ यूरेनियम। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये अकेला है, एटम की फॉर्म में, तो इसमें कहना है एटम। अब इसी की हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसी चीज की हम वजाहत करते हैं। We see that हम ये देखते हैं 1 मोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनका 1 मोल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के 1 मोल जो हैं उनमें एटम्स की तादाद क्या है, सेम है, बट हैव डिफरेंट मैसेज, लेकिन उनके मैसेज डिफरेंट। 1 मोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेज बट सेम नंबर ऑफ एटम्स। ये हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट। एवोगाड्रो नंबर जो है ये एलिमेंट के 1 मोल में पाए जाने वाले एटम्स की तादाद है। एलिमेंट के 1 मोल में जितने एटम्स होंगे वही क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू से ये जो नंबर है 6.02 क्रॉस 10⁻23, यही एवोगाड्रो नंबर है। देखिए कि भी हम यहाँ से ये देखते हैं कि सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से 23 गुना भारी है। 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल सोडियम है, तो सोडियम भारी है। 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1.008 ग्राम, 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम। तो सोडियम 23 टाइम्स हैवियर है किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में। एक और छोटी सी मिसाल लेके उसकी मजीद वजाहत करते हैं। हम बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU। इसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो क्या बनेगा, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम को और कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये एटम की फॉर्म में है तो इसमें होते हैं एटम्स होते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम। मैग्नीशियम का सैंपल Mg। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 AMU। इसको हम रिप्रेजेंट कर दें ग्राम में। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इक्वल्स 1 ग्राम atom of magnesium. 1 gram atom is also called 1 mole of magnesium. 1 mole, 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये एटम की फॉर्म में, तो उसमें होंगे एटम्स। We see that magnesium is twice heavier than that of carbon atom. मैग्नीशियम जो है वो कार्बन के मुकाबले में दुगना भारी है। 24 जो है वो 12 का डबल है, दुगना है। तो मैग्नीशियम एटम कार्बन के मुकाबले में ट्वाइस हैवियर, दुगना भारी है। तो जिस तरह 12 ग्राम कार्बन और 24 ग्राम मैग्नीशियम, इनमें नंबर ऑफ एटम सेम है। 12 ग्राम कार्बन और 24 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम सेम है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अगर कहें कि 5 ग्राम कार्बन, 5 ग्राम कार्बन एंड 10 ग्राम मैग्नीशियम, दे विल आल्सो कैरी सेम नंबर ऑफ एटम। क्यों? जिस तरह 24 12 का दुगना है, इस तरह 10 भी 5 का क्या है, डबल। इस तरह 24 जो है वो 12 का डबल है
ठीक है, इस तरह 10 भी 5 का क्या है, डबल है। जब हम ये कहते हैं कि 12 ग्राम कार्बन और 24 ग्राम मैग्नीशियम में एटम की तादाद बराबर है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 5 ग्राम कार्बन और 10 ग्राम मैग्नीशियम में भी एटम की तादाद बराबर होगी, क्योंकि 10 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो 5 ग्राम कार्बन में क्या है, वो डबल है। ठीक है, मैग्नीशियम एटम ट्वाइस हैवियर है कार्बन एटम के मुकाबले में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड की बात कर लेते हैं हम कि हमारे पास वाटर है, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU एटॉमिक मास, दो हाइड्रोजन एटम का मास 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 + 16 इक्वल्स 18 AMU मोलेकुलर मास है वाटर का। अगर किसी को हम ज़ाहिर कर दें ग्राम में, मोलेकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 ग्राम मोलेक्यूल of water. 1 gram molecule is also called 1 mole. ग्राम में जिस तरह ग्राम एटम था उसको हम 1 ग्राम एटम को 1 मोल कह रहे थे, इस तरह 1 ग्राम मोलेक्यूल को हम कहते हैं 1 मोल। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। अब वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है, इनकी फॉर्म ऑफ मोलेक्यूल, मोलेक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मोलेक्यूल्स। ठीक है कि जी 1 मोल वाटर या 1 ग्राम मोलेक्यूल वाटर या 18 ग्राम वाटर में मोलेक्यूल हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। इसी तरह से हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक कार्बन का मास होता है 12 और 6 कार्बन का मास 72 72। एक हाइड्रोजन का मास 1 और 12 हाइड्रोजन का मास 12, 72 + 12 84। ऑक्सीजन का मास 16 क्रॉस 6 96 96 + 84 = 180 AMU। ये मोलेकुलर मास है ग्लूकोज का, इसको अगर हम किस में ज़ाहिर कर दें ग्राम में, तो molecular mass of a substance expressed in grams is called 1 gram molecule of glucose C6H12O6। 1 gram molecule is also called 1 mole of glucose C6H12O6। 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये मोलेक्यूल की फॉर्म में है, तो इसमें होंगे मोलेक्यूल्स होंगे जी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, शुगर, टेबल शुगर। ठीक है, सक्रोज C12H22O11 ये फार्मूला सक्रोज का, चीनी का। C6H12O6 ये फार्मूला था ग्लूकोज का, और C12H22O11 ये फार्मूला सक्रोज का, चीनी का, शुगर। अच्छा, एक कार्बन का मास होता है 12 क्रॉस 12 144, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 22 हाइड्रोजन का मास होगा 22 + 144 22 + 144 आई थिंक ये आ जाता है मेरे ख्याल में 166। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 क्रॉस 11 176 166 + 176 it comes 342 AMU। ये मोलेकुलर मास है सक्रोज का, इसको हम ज़ाहिर कर दें ग्राम में, तो ये क्या है, मोलेकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इक्वल्स 1 ग्राम molecule of sucrose C12H22O11। 1 gram molecule is also called 1 mole of sucrose C12H22O11। 1 mole carries 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये मोलेक्यूल की फॉर्म में है, तो इसमें होंगे मोलेक्यूल। इस सारी बहस से हमने ये नतीजा निकाला, 1 mole of different substances have different masses but same number of molecule। 1 mole different compounds, 1 mole different substances, उनके masses तो different हैं लेकिन नंबर ऑफ molecule क्या हैं, सेम।
ठीक है, इस तरह हम आयंस की बात कर लेते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल ऑफ कंपाउंड। कि एवोगाड्रो नंबर जो है वो मॉलिक्यूल की तादाद है एक मोल कंपाउंड में। आयंस की बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, 16 + 1 17 AMU एटॉमिक मास है, उसको हम ग्राम में जाहिर कर दें तो ये बनेगा 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। 1 ग्राम आयन इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये आयन है, आयोनिक स्पीशीज हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसमें होंगे जी आयंस। इसी तरह से सल्फेट आयंस की बात करते हैं, SO4 2 नेगेटिव आयंस। सल्फर का मास होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन का 64, 64 + 32 96 AMU। ये आयोनिक मास है, इसको जाहिर करते हैं ग्राम में। आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन। ये आयोनिक मास है आयोनिक स्पीशीज का, उसको ग्राम में जाहिर कर दिया है, तो ये 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट आयंस। 1 ग्राम आयन इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ आयंस एंड सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 ये आयन है जिसमें आयंस होंगे। इट मीन एवोगाड्रो नंबर जो है इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर जो है वो 6.02 × 10⁻23 के इक्वल है। इसको Na से जाहिर करते हैं साइंटिस्ट अमेडो एवोगाड्रो के नाम पर। अब कुछ फार्मूलाज, जिन फार्मूलाज के जरिए हम मैसेज से नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे, कुछ रिलेशंस, कुछ इक्वेशंस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास का रिलेशन देंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल और मास का ताल्लुक कायम करेंगी, तो उन फार्मूलाज को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कुछ फार्मूलाज हैं, तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम मालूम करने का फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई एलिमेंट उसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फार्मूला। मास ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। आप एटॉमिक मास की जगह मोलर मास भी लिख सकते हैं क्रॉस Na। एक ये फार्मूला, या mass of element in grams over molar mass of element क्रॉस Na। नंबर ऑफ एटम मालूम करने का mass of element over atomic mass of element क्रॉस Na, या mass of element over molar mass of element क्रॉस Na। Na एवोगाड्रोस नंबर, वैल्यू 6.02 × 10⁻23। या mass over molar mass होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट क्रॉस Na। ये 3 फार्मूले हैं, इन 3 फार्मूलों के जरिए किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्रॉस Na, जस्ट एटॉमिक मास कहते हैं, या मास ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ एलिमेंट क्रॉस Na, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट क्रॉस Na। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के फार्मूले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं किस तरह से हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules of a compound, कोई कोवेलेंट कंपाउंड उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने फाइंड करने हैं, तो उसका फार्मूला mass of compound in grams over molecular mass of compound क्रॉस Na। एक ये फार्मूला है, या दूसरा फार्मूला है mass of compound over molar
mass of compound क्रॉस Na। ये एक और फार्मूला भी है जी, mass over molar mass होता है number of moles of compound क्रॉस Na। यानी नंबर ऑफ मोलेक्यूल फाइंड करने के तीन फार्मूले हैं, mass of compound, molecular mass of compound multiplied by Na, या दूसरा फार्मूला है mass of compound over molar mass of compound क्रॉस Na, या तीसरा फार्मूला है number of moles of compound क्रॉस Na। इस तरह अगर नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने का फार्मूला वो कुछ इस तरह से होगा, अलग करके लिख लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज इक्वल्स mass of ions over ionic mass of ions, या फार्मूला mass of ions क्रॉस Na, या mass of ions over molar mass of ions क्रॉस Na, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस क्रॉस Na। ये तीन फार्मूले जिनसे नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल नहीं होते, उनके फार्मूला यूनिट होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मालूम करने का फार्मूला होगा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इक्वल mass of ionic compound over फार्मूला mass of ionic compound क्रॉस Na, mass of ionic compound over molar mass of ionic compound क्रॉस Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्रॉस Na। तो इन फार्मूला के जरिए आयोनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कुछ कैलकुलेशंस हैं। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।